साथ करेंगे पूर्णिया के बायसी के आरजेडी विधायक सैयद रुकमुद्दीन पर जेडीयू प्रखंड उपाध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू उपाध्यक्ष रेहान फजल ने विधायक को उनके भाई और उनके साथियों पर कमरे में बंद कर रॉड से पीटने, हाथ पैर तोड़ने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक सैयद रुकमुद्दीन ने इस सभी आरोप को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जेडीयू नेता रेहान फजल ने कहा है कि एक महादलित की जमीन पर विधायक मार्केट बनवा रहे हैं और अपने परिजनों के नाम से जॉब कार्ड बनवाया गया है, जिसको लेकर हमेशा वो विधायक के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसी के चलते उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर बायसी के एसडीपीओ आदित्य कुमार ने कहा कि बायसी विधायक उनके भाई समेत 6 लोगों पर एक पक्ष ने केस दर्ज कराया है। जान से मारने की नियत से बंद किया, हमको अपने निजी रूम में अंदर से बंद कर दिया, जान से मारने की नियत से। फिर मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेत से हम पर काफी वार किया। उसके बाद विधायक जी स्वयं वार किए और उसके भाई भी सैयद रुकनुद्दीन अहमद बायसी। इसके पश्चात फिर उन्होंने चाकू वगैरह निकाला, बोला कि इसको काट कूट के मक्का खेत में फेंक देंगे। इसके बीच फिर हमने पानी की गुहार लगा कि हमें पानी पिला दो। विधायक जी ने पानी की जगह हमें पेशाब पिला दिया। फिर हम इसका विरोध किए कि ये पानी नहीं पेशाब है, बताइए पेशाब पिला दिया। विधायक का परिवार चंपा देवी नाम की एक महादलित परिवार की महिला का जमीन अवैध कब्जा कर मार्केट वगैरह बनाया है, जिसका विरोध रेहान फजल और प्रखंड अध्यक्ष बायसी श्री शकीलुर रहमान जी ने जगह जगह में कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सीओ के यहाँ दिया था। देने के क्रम में आज से 1.25 महीना पहले भी रईजुल नाम का हम लोग का कार्यकर्ता था, उनके साथ में बहुत मारपुरसीस हुआ, जिससे SC/ST थाना में कांड संख्या 12/2025 मुकदमा दर्ज भी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न घटना स्थल पर था। मुझे घटना के 2 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिली, जो मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष बायसी को और एसडीपीओ साहब बायसी को सूचना दिया। और वो लड़का पूर्व से ही किसी न किसी मैटर में सामाजिक एतवार पर इंगेज रहता था। गाड़ी चोरी के कई मामले में वो जेल भी गया है। और अब बात करेंगे मोकामा गोलीकांड की। पटना पुलिस ने ढोल नगाड़े और डुगडुगी के साथ वारंटी मोनू के घर पर इश्तिहार चिपकाया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह के सरेंडर करने और सोनू की गिरफ्तारी के बाद से मोनू फरार चल रहा है। पटना पुलिस अब मोनू के घर कुर्की की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। ढोल नगाड़े और डुगडुगी के साथ जिस मकान पर पुलिस इश्तिहार चिपका रही है, वो किसी आम शख्स का घर नहीं। ये घर है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह से लोहा लेने वाले सोनू मोनू गैंग का। चर्चित मोकामा गोलीकांड को सुलझाने में दिन रात लगी पटना पुलिस गुरुवार को नौरंगा जलालपुर गांव पहुंची और इस केस में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी मोनू के हाजिर होने के लिए घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। नाम मोनू कुमार, प्रेसर प्रमोद सिंह, साकिन नौरंगा, थाना पचमैला, जिला पटना। चलिए अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और इस पूरे कांड की कहानी बताते हैं। बीते 22 जनवरी को मोकामा में पंचमहला के नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू मोनू गैंग के साथ गैंगवार की वारदात हुई थी। सोनू मोनू गैंग और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। नौरंगा जलालपुर में करीब 100 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद पंचमहला थाने में 5 FIR दर्ज हुए, जिसके बाद कानून का सम्मान करने की बात कहते हुए अनंत सिंह ने पटना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और पुलिस ने आरोपी सोनू और रोशन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पटना पुलिस को इस शख्स की तलाश है जो सोनू मोनू गैंग का दूसरा सरगना है। सोनू गिरफ्त में है और मोनू फरार है। पटना पुलिस इसे ढूंढ रही है। मोकामा के इलाके में
गांव-गांव, गली-गली मोनू को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन मोनू है कि पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहा। लिहाजा पुलिस अब कुर्की जब्ती के मूड में है। इसीलिए पुलिस ने वारंटी मोनू के घर पर कोर्ट से जारी इश्तेहार चिपका दिया और किसी भी हाल में मोनू को हाजिर होने का अल्टीमेटम दे दिया। इसमें अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी चल संपत्ति की कुर्की करने के लिए हम लोग न्यायालय से अनुरोध करेंगे और न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त होने पर इनके चल संपत्ति की कुर्की करने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मोकामा फायरिंग केस में अनंत सिंह को भी 2 जमानत याचिका में राहत नहीं मिली। अनंत सिंह ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। देखना होगा कि मोनू पुलिस की पकड़ में आता है या फिर सरेंडर करता है। अनंत सिंह को जमानत मिलती है या मुश्किलें बढ़ी रहती हैं। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी और अमेरिका के एनएसए की बैठक शुरू हो चुकी है। यूएस के एनएसए माइक वॉर्ज की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस में पीएम और वॉर्ज की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएसए दौरा जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि एक बैठक की शुरुआत भी हो चुकी है। वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस में ये बैठक फिलहाल चलती हुई। एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए किसान क्रेडिट की शुरुआत बिहार के भागलपुर से करेंगे। बता दें कि मंत्री शेखपुरा में अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण को लेकर बैठक कर रहे थे और इसी के बाद उन्होंने जानकारी दी। साथ ही कहा कि भागलपुर को कई सौगात मिलने की संभावना भी है। बात है कि पूरे देश में बिहार में पहली बार किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी भागलपुर से करने जा रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भागलपुर के इलाकों को जिसका फायदा हम सबको मिलेगा, इन इलाकों को भी कुछ नई योजना देंगे। औरंगाबाद पहुंची पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर राजनीतिक दलों से उनकी बात चल रही है। उन्होंने बताया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा इस बात का खुलासा उन्होंने फिलहाल नहीं किया है। मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है कि चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है और निर्दलीय लड़िएगा। कोई विधानसभा क्लियर हुआ है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है। वैलेंटाइन वीक में लोग जमकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। कहीं कोई सीधा मांग में सिंदूर भर दे रहा है तो कोई भागकर शादी कर ले रहा है। ये अजब गजब प्यार की कहानी पर ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में शादी का सीजन भी चल रहा है। शादी में मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी ऑर्केस्ट्रा में ऐसा कुछ हुआ कि सब हैरान हो गए। दरअसल डांस कर रही एक लड़की पर युवक का दिल आ गया और उसने बिना देर किए स्टेज पर चढ़कर सबके सामने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जमुई में भी प्यार का एक गजब मामला सामने आया है, जहां फाइनेंस कर्मी ने ही शादीशुदा महिला से शादी कर ली। हुआ कुछ यूं कि फाइनेंस कर्मी लोन का किस्त लेने पवन यादव के घर जाता था। इसी दरमियान वो पवन की पत्नी को दिल दे बैठा। फिर क्या था, महिला ने भी युवक को ग्रीन सिग्नल दिया और शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। फाइनेंस में काम करते थे। हाँ। उसके दरमियान उनसे भेंट मुलाकात हुई है। तो सुनने में आ रहा है कि पहले से शादीशुदा है। जी शादीशुदा है ये। हाँ। ठीक है, इनके यानी कि पति पूरा प्रताड़ित करते थे इनको। ये चले गए थे, मारपीट किया इनको। हाँ। ये चले गए थे
अपना बुआ के पास। बुआ से फिर ये वहाँ से फिर हमको फोन किया, उसके दरमियान में ये लोन ले रखे थे आप? नहीं, ले नहीं रखे थे, लेना था तो वही बस लेना था तो हाँ, तो वही सिलसिले में धीरे धीरे दोस्ती हो गया हम लोग का, और वही दोस्ती प्यार में। वैलेंटाइन वीक में जमुई में एक और प्रेमी प्रेमिका ने मंदिर में शादी रचा ली। दोनों ने शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। मामला लक्ष्मीपुर इलाके के दिग्गी गांव का है। जानकारी के अनुसार युवती की शादी परिवार वालों ने दूसरी जगह तय कर दी थी, लेकिन इससे पहले ही लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। छपरा में प्रेमिका को छोड़ने उसके घर जाना प्रेमी को महंगा पड़ गया, जहां प्रेमिका के घर वालों ने पकड़कर जबरन दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद जब प्रेमी दुल्हन को ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो प्रेमिका के घर वालों ने जमकर उसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों के दखल से मामला सुलझ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। कहा, लालू प्रसाद यादव भविष्यवक्ता हैं क्या? अपनी भविष्य क्यों नहीं बताते? अपने घर में क्या चल रहा है वो क्यों नहीं बताते हैं? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का उन्होंने समर्थन भी किया है। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं हैं, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? वो अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं। तो आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल लालू प्रसाद की तरफ से आज कहा गया था कि लालू प्रसाद के रहते हुए बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, जिस पर पलटवार जीतन राम मांझी ने किया है और कहा कि लालू प्रसाद क्या भविष्यवक्ता हैं, और अगर भविष्यवक्ता हैं तो अपना भविष्य क्यों नहीं बताते? उनके परिवार में क्या चल रहा है ये वो क्यों नहीं बताते हैं? इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं और एकजुटता एनडीए की वहां देखने को मिलेगी और एनडीए की सरकार बनने का दावा जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार किया है। देखिए, दरअसल बिहार में फिलहाल बयानबाजी का दौर जारी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वहां की जो स्थिति थी उस स्थिति में केंद्र सरकार को जो भी ठीक लगा केंद्र सरकार ने वही किया है। वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। लालू प्रसाद के बयान का पलटवार भी इन्होंने किया और कहा कि वो क्या बोलेंगे, बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का समर्थन उपेंद्र कुशवाहा ने किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल का समर्थन किया और कहा जो ठीक लगा केंद्र सरकार ने वही किया है। और अब आपको लालू प्रसाद का वो बयान सुना देते हैं जिस पर ये बवाल मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के बाद अब बारी बिहार में विधानसभा के चुनाव की और इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है और लालू प्रसाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी को बिहार की जनता समझ गई है। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज की कोर्ट ने भी यहाँ फैसला सुनाया है, उस खबर को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। लालू प्रसाद के तो गोपालगंज से पहले आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए 50,000 का जुर्माना भी एक आरोपी को लगाया गया है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 4 साल पहले इसे गिरफ्तारी हुई थी। AK-47 मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे 10 साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड मिला है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने सरकार और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की
अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि 4 साल पहले कटैया थाने की पुलिस ने पानन महुआ के रहने वाले गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कुछ जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं और इनका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हुआ। कहीं पर लोग ईंट मारकर शीशे तोड़ रहे हैं तो कहीं पर डंडे से तोड़फोड़ कर ट्रेनों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को तोड़फोड़ करने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके पहले आरपीएफ ने अलग अलग स्थानों पर FIR दर्ज कर ली है। इन चेहरों को पहचानिए, ये वही हैं जो देश की संपत्ति के दुश्मन हैं, राष्ट्रीय संपत्ति के दुश्मन। अब ये बचेंगे नहीं। न्यूज़ 18 ने पहले ही खबर दिखाई थी। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रेन पर पत्थर चलाने वाले, शीशे तोड़ने वाले, इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इन्हें कानूनी तौर पर सबक सिखाया जाएगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मधुबनी जंक्शन की है। ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिस पर पत्थरों से हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा हुआ। सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि ये देश की संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति है जिसे ये लोग तोड़ रहे हैं, जिसका अधिकार इन्हें नहीं है, जो कानूनन अपराध है। अब रेल मंत्रालय इस घटना के बाद बेहद गंभीर है और एक एक शख्स की पहचान शुरू कर दी गई है। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, बल्कि कटिहार में भी ऐसी ही कुछ घटना उदंड लोगों ने अंजाम दी। वीडियो में कुछ गुंडे बांस और बल्ले से ट्रेन का दरवाजा और खिड़की तोड़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। रेल मंत्रालय अब एक्शन में आ चुका है। ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय ने अपना रुख साफ और सख्त कर लिया है। तोड़फोड़ करने वाले अब कानून के रडार पर हैं। आरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज कर ली है। CCTV फुटेज से इन दोषियों की पहचान की जा रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक